हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है ये वीडियो। तो आपके जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, लिंग। कौन सा चैप्टर है ये? लिंग। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन वाक्यों को पढ़ेंगे, इन चित्रों को देखेंगे और फिर वाक्यों को पढ़ेंगे। चित्र में देखो, सबसे पहला चित्र है, इसमें एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। उसका नाम क्या है? अमन। अमन आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है। अनीता चॉकलेट खा रही है। जो गुड़िया है, लड़की, इसका नाम क्या है? अनीता। नौकर सामान ला रहा है। नौकर क्या ला रहा है? सामान ला रहा है। माताजी पूजा कर रही है। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं और नौकरानी सफाई कर रही है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको इन चीजों को देखना है कि बराबर में नाम दिए गए हैं, जैसे पिताजी, माताजी, नौकर, नौकरानी, अमन, अनीता। ठीक है, अब इनका मतलब समझाती हूँ आपको। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अमन, नौकर तथा पिताजी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जो अमन है ना, फिर नौकर है, फिर पिताजी है, ये शब्द हमको किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अनीता, माताजी तथा नौकरानी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्त्री जाति का। ठीक है बच्चों, भाई दो ही जाति होती है ना, स्त्री जाति और पुरुष जाति। जो पुरुष जाति के लोग हैं वो पुरुष जाति का बोध कराएंगे, और जो स्त्री जाति के लोग हैं वो हमें किसका बोध कराएंगे? स्त्री जाति का। ठीक है, तो आपको इस तरह अंडरलाइन भी करना है अपनी बुक में। फिर देखो बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो वो लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द, जैसे सबका नाम है, वस्तुओं का नाम है, ये सब संज्ञा में आता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जिन संज्ञा शब्दों से, मतलब शब्दों के पढ़ने से हमें पता लग जाना चाहिए कि ये स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के, तो वो क्या कहलाएंगे? लिंग कहलाएंगे। ये परिभाषा लिखनी है आपको अपनी नोटबुक में। अब देखो बच्चों, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दो प्रकार हो गए ना। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं ये पढ़ाती हूँ मैं आपको। जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति में होने का बोध होता है। किस जाति में? पुरुष जाति में होने का। वे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है ना, पुल्लिंग कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में अमन, नौकर तथा पिताजी शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है, अतः यह पुल्लिंग है। अमन, नौकर, पिताजी, ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? हमको पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। फिर हम आते हैं स्त्रीलिंग वाले शब्दों पे। जिन शब्दों से उनकी स्त्री जाति में होने का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। किस जाति में होने का बोध होता है? स्त्री जाति में। ऊपर पढ़ा था हमने कि पुरुष जाति में होने का बोध होता है तो वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिनका स्त्री जाति में होने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में अनीता, नौकरानी तथा माताजी शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है, अतः ये स्त्रीलिंग है। देखो किस किस से बोध हो रहा है? एक तो अनीता, नौकरानी, माताजी, इन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है, अतः ये सब कौन से शब्द हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण हैं। एक ये जो टेबल्स बनी हुई है ना, तीन, एक ही टेबल पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो देखो बेटा, पहले शब्द बेटा ही आया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बेटा का क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। पुजारी, पुजारिन, दादा, दादी, गायक, गायिका, भतीजा, भतीजी, गुड्डा, गुड़िया, शेर, शेरनी, नाग, नागिन, घोड़ा, घोड़ी। तो बच्चों देखा है आपने, इस तरह लिंग परिवर्तन हो जाता है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो आज आपको ये जो इधर वाले शब्द है ना, सारे ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं, होमवर्क में। ठीक है, और सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले आपको पता ही है हम क्या लिखते हैं? चैप्टर का नाम। हमारी जो नोटबुक के ऊपर ही ऊपर का जो पेज होता है, खाली जगह होती है, उस पे आपको चैप्टर का नाम लिखना है। और चैप्टर का नाम लिखने के बाद क्या करना है बच्चों? आपको ये परिभाषा लिखनी है जो लिंग की परिभाषा है, कि जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं। ये परिभाषा लिखनी है, और ये परिभाषा लिखने के बाद आपको वो जो लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वो लगा के लिखने हैं होमवर्क में। ठीक है बच्चों? ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।